अगर मैं पूछूं ट्रेंड क्या है, तो हम लोग को बेसिक पता है कि ये जो मार्केट चल रहा है दैट इज कॉल्ड द अप ट्रेंड, एंड ये जो मार्केट चल रहा है नीचे की तरफ दैट इज द डाउन ट्रेंड। एंड ये हम लोग को कैसे देख सकते हैं, तो हम लोग को पता है कि भाई मार्केट पे हम लोग देखेंगे ऐसे, तो दैट इज द बेसिक अप ट्रेंड मार्केट है, एंड ये जो चल रहा है दैट इज द डाउन ट्रेंड मार्केट है। तो दैट इज कॉल्ड द बेसिक नॉलेज, हम लोग को पता है, ठीक है। ये है हमारा बेसिक नॉलेज प्लस एंड जो न्यू ट्रेडर है एंड जो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, ओके, तो वो लोग को पता है कि इस तरह मार्केट मूव करते हैं, एक तो अप ट्रेंड चलता है नहीं तो डाउन ट्रेंड चलता है। लेकिन ये जो नॉलेज है एंड ये जो टेक्निक है ये रियल चार्ट पे ऐसे काम नहीं करता, तो उस पे थोड़ी बहुत हम लोग को चेंजेस मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे आज, एंड वो भी जानेंगे थ्रू हम एसएमसी कॉन्सेप्ट पे, एंड एसएमसी कॉन्सेप्ट पे इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, ओके, एंड इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग एसएमसी कॉन्सेप्ट पे यूज करेंगे एंड उस पे नाम भी डिफरेंट है, जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग है, तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, एंड वो भी एसएमसी की कॉन्सेप्ट पे लैंग्वेज पे हम लोग अंडरस्टैंड करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग इज सिमिलर टू द मार्केट स्ट्रक्चर। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, तो वही हम लोग यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, तो ये कैसे फॉर्म होता है एंड इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड ये कब चेंज होता है, तो ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को सिर्फ जानना चाहिए दो कॉन्सेप्ट जो है DOS एंड और एक कॉन्सेप्ट जो है वो है CHOC। तो बहुत सारे लोग जानते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे आज, एंड ये कैसे स्मार्ट मनी पीपल्स इसको कैसे यूज करते हैं एंड इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं ट्रेड पे, ओके, एंड इसका हम लोग देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम लोग सिमिलर जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग को प्राइस एक्शन ऐसे पता है कि भाई ये जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट ऐसे चल रहा है, एंड ये जो टच किया तो दैट मींस दिस इज द हाई, ये लो है, एंड ये वाला हायर लो, ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। एंड जब कोई एक साइड ब्रेक होता है तो हम लोग डायरेक्टली एंटर करते हैं। मान लो ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड ब्रेक कर दिया, तब हम लोग एंटर करते हैं इस तरफ सेल की तरफ, और व्हाट हैपेंस समटाइम मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है एंड हमारा लॉस हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना चाहिए रियल मार्केट पे कैसे मूव करता है एंड इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग मार्केट को देख रहे हैं तो हम लोग को पता चल गया कि भाई मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ी बहुत पुल बैक दिया, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर से ऐसे मूव किया, ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ऐसे मार्केट मूव करता है, ठीक है, मान लो। तो हम लोग को पता है कि भाई ये था हाई एंड ये था लो, राइट, एंड ये जो पुल बैक दिया था एंड ये जो ब्रेकआउट मिला, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर लेते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोग को लगा कि भाई यहाँ पर तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि मार्केट ने थोड़ी बहुत पुल बैक दिया था। बट यहाँ पर जब एंटर करेंगे हम लोग, क्या होगा, थोड़ी बहुत हम लोग को प्रॉफिट दिखाएगा 20 से 30 पिप्स का। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी एसेल रहेगा सबका एसेल हिट हो जाएगा, ओके, सबका एसेल हिट हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या किया, मार्केट ने फिर से एक मूव आउट दिया है, ओके, एंड ये जो बड़े मूव आया, एंड यहाँ पर देखोगे तो भाई मार्केट ने एटलीस्ट 50 to 60% का मूव दिया है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे वैलिड स्ट्रक्चर मैपिंग है, ओके, इसको जानने के लिए हम लोग को चाहिए एक ट्रेंड। तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, तो वी शुड आइडेंटिफाई ट्रेंड क्या है एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे उस पे कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन पे मार्केट चल रहा है, एंड इसको हम लोग ट्रेड लेंगे। Okay, let's understand the structure through drawing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ी बहुत पुल बैक दे दिया, ऐसे ब्रेकआउट किया, तो भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर कर लेंगे। जो जो यहाँ पर एंटर किया उसका सबका प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद देखेंगे सडनली मार्केट ने ऐसे पुश किया
एंड यहाँ पर जो जो एंटर किया था सबके ऐसे नीट हुआ, उसके बाद क्या होगा, मार्केट में ऐसे मूव किया नीचे की तरफ। ओके, एंड ऐसे देखोगे भाई यहाँ से फिर से एक मूव आया, ऐसे मार्केट चला है। ओके, तो यहाँ पर जो जो एंट्री किया था वो तो सबका ऐसे रीड हुआ, तो हम लोग को क्या पता चल गया कि भाई ये जो लो था दैट इज नॉट दी वैलिड लो। हम लोग को वैलिड लो के लिए हम लोग को चाहिए एक 50% टू 70% और 60-50-70 बिटवीन पे जो भी जोन आएगा उसका हम लोग वैलिड जोन बोलेंगे। उसके बाद जब एक मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस मारा ये तक, देन ओनली वी कैन कॉल अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। एक जो पुल बैक था इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसको भी देखो सो दैट यू विल फाइंड आउट। तो हम लोग वैलिड कैसे फाइंड आउट करें, तो वैलिड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को चाहिए प्रॉपर मूवमेंट। तो ओके, प्रॉपर वैलिड हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए वी शुड हैव अ मिनिमम 50 टू, मान लो मिनिमम 40 चाहिए, ठीक है, 40 टू 70% ऑफ ओके 40 टू 70% ऑफ मूव ऐसे मिलना चाहिए। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिलेगा तभी वो होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। एंड इसके बाद ही जब मार्केट एक अच्छा खासा मूव मिलेगा, ऐसे मान लो यहाँ पर इंटरनल बहुत सारे चेंजेस होता है, यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, तो ये लो नहीं है, लो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज द फेक ब्रेकआउट एंड यहाँ पर इंड्यूसमेंट। ओके, इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है एंड इसके बाद देखोगे ये है वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्योंकि 50 टू 60% का मूव ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुका है। एंड यहाँ पर जब मार्केट एक चेंज कर रहा है तो यहाँ पर सिमिलर आपको चेंजेस मिलेगा। तो ये लो अभी यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद जब एक अच्छा खासा वैलिड मूव किया है तो नेक्स्ट लो यहाँ पर बन जाएगा एंड नेक्स्ट हाई यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जब एक चेंज होता है तब बनता है CHOC। तो हम लोग को मेनली चाहिए एक हाई पॉइंट और एक अच्छा खासा लो पॉइंट। तो हाई लो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, एटलीस्ट 50 टू 60% का ऐसे पुल बैक आना चाहिए। तो पुल बैक के लिए आप लोग यूज कर सकते हो फिबोनाची। फिबोनाची पे आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा 50 टू 60% का पुल बैक आता है। तो पुल बैक जब आएगा अच्छा खासा तभी तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट इज द वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। नहीं तो इस तरह इंड्यूसमेंट पे आप लोग फंस जाएंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे एक रियल चार्ट पे। जैसे मैं अभी हूँ यहाँ पर GBP JPY पे एंड यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट लिया हूँ। ओके, तो हम लोग को इसकी बाहर हम लोग को कुछ पता नहीं है, मान लो मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को याद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पर एक हाई मार्केट है, यहाँ पर एक लो है, ओके। एंड मार्केट ने अभी तक अच्छा खासा पुल बैक नहीं दिया, ओके। एंड जब हम लोग को पुल बैक आए कि नहीं, जैसे हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे देन वी कैन फाइंड आउट कि जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ड्रॉ करके मैं देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हो कि मार्केट ने 50% तक तो यहाँ पर टच कर चुका है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वैलिड पुल बैक है एंड मार्केट ने जब जब ये वाला जोन ब्रेक करे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कि भाई एक हाई हम लोग को मिल गया एंड एक लो हम लोग को मिल गया। तो ये था हाई एंड ये था लो। उसके बाद देखोगे अच्छा खासा मार्केट ने पुल बैक दिया था, ये था 50% का पुल बैक। उसके बाद जब भी कोई मूव करता है देन ओनली वी कैन कॉल आउट कि भाई यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ओके। ये देखोगे ये वाला जो लो अभी यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, ये जो हाइट था यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, ओके। एंड उसके बाद देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा 50% का मूव दे चुका है, उसके बाद ऐसे मूव किया है। तो हम लोग को यहाँ पर भी और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल गया, ओके। तो इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो बीच बीच पे है वो है इनर स्ट्रक्चर, उस पे आप लोग ट्रैक होने से बच सकते हो। तो इस तरह तुम लोग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कैसे, जैसे एक वैलिड पुल बैक आना चाहिए मिनिमम 50 टू 60% देन ओनली यू कैन कॉल अ प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो जैसे देख सकते हैं ये वाला जोन पे, तो आप लोग को पता चल गया कि भाई मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, तो मार्केट अभी भी तुम लोग को बुलिश ट्रेंड है, ओके। तो हाँ वी कैन फाइंड आउट इट्स अ बुलिश ट्रेंड एंड दिस इज द एक्यूमुलेशन। एंड जब यहाँ से देखोगे ये वाला जो हाइट था यहाँ पर जब ब्रेक किया तो फिर से और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। फिर से जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर जब चला गया मार्केट, देन वी नो दैट ये वाला हाई हो गया, ये वाला लो हो गया, क्योंकि भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो लो होता है दैट इज द रीजन लो,
एंड ये था रीसेंट हाई। ओके, तो ऐसे तुम देख सकते हो। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा ब्रेकअप स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे हो रहा है। तुम देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको चाहिए एक हाई और एक लो, एंड उसके बाद आप लोग को वैलिड पुल बैक होना चाहिए मार्केट पे। जैसे मैंने दिखाया था ये वाला अच्छा खासा 50 to 60% का पुल बैक था, एंड पुल बैक जाने के लिए यू कैन ड्रॉ योर फिबोनाची। तो ऐसे ऐसे देखोगे तो सिमिलर यहाँ पर चेंज हुआ है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो हम लोग को पता चल गया कि भाई मार्केट अभी भी अप ट्रेंड है, क्योंकि भाई लो अभी तक ब्रेक नहीं किया। जब तक लो ब्रेक नहीं करता तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, तब तक मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। तो ऐसे तुम सिमिलरली देख सकते हो कि भाई मार्केट सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही बनाकर जा रहा है, एंड यहाँ पर तुम देखो तो भाई इंटरनल चेंजेस हो रहा है। लेकिन आप लोग इंटरनल चेंजेस पे मत जाओ, क्योंकि जब बड़े बड़े कैंडल पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर जब मूव होता है, एक बड़े कैंडल का हाई एंड बड़े कैंडल का लो जब मार्किंग करोगे तो भाई दैट विल बी वेरी क्लियर। अभी हम लोग इसको लाइव मार्केट पे देखेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पता है कि भाई ये है हाई एंड ये है लो। इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, मैंने क्या बताया एटलीस्ट मार्केट को 50 to 60% का मूव आने दो, देन दैट विल बी कॉल्ड द वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट में देख सकते हो भाई अच्छा खासा सेल गिरा था, उसका अच्छा खासा पुल बैक देने के बाद ये देखो इतना गिरा। ओके, मतलब यहाँ से जितना आया था ये था हाई एंड लो, एंड इसके बाद ये जो पुल बैक आया ये ऑलरेडी 50% का पुल बैक है। तो आप लोग चाहते हो तो फिबोनाची की ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, ये जब पुल बैक आया उसके बाद भी वी ओनली देन ओनली काउंट एज द प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एंड ये जो हाई था ये हाई यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तब, एंड ये जो लो था लो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन लो बाद में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जैसे फिर से देखोगे यहाँ से यहाँ तक फिर से 50% का वैलिड मूव दिया है। जैसे ये लो से हाई तक गया था, हम लोग को पता चल गया। यहाँ से देखो ऐसे मूव किया, तो दैट इज द वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग को वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 50 to 60%, लेकिन मैंने बताया 40 to 70। ओके, मैक्सिमम दैट शुड बी। एंड इसके बाद ये जो जोन है यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन हो चुका है। फिर भी आप लोग कंसोलिडेशन पे ट्रैप नहीं होना चाहते तो हम लोग को ऑलरेडी देखना चाहिए बैक हिस्ट्री पे। ये था हमारा हाई एंड ये था हमारा लो। जब एक हाई शिफ्ट हो रहा है तब एंड हाई को जब ब्रेकआउट कर देन ओनली मेकिंग अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। देन ओनली जब यहाँ से फिर से और एक मूव किया, ये जो हाई था हाई फिर से ब्रेकआउट हो चुका है, देन वी गॉट अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। एंड इसके ऊपर भी जा सकता था मार्केट, तो हम लोग को पता नहीं है, राइट। तो हम लोग को क्या पता, ये था रीजन हाई तब एंड ये था रीजन लो। ऐसे जब मार्केट ने फिर से 50 to 60% का पुल बैक दिया था, देन इट इज कॉल्ड अगेन अ वैलिड पुल बैक, अगेन वी गॉट अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हियर। ओके, अगेन वी गॉट अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हियर। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करें, जस्ट द वे आई टोल्ड यू, एक 50% टू ओके 60% ऐसे मार्केट को एक वैलिड पुल बैक होना चाहिए रीसेंट हाई से रीसेंट लो का, एंड उसके बाद ही हम लोग प्रॉपर्ली बोल सकते हैं। एंड इस वाला जो एक्यूमुलेशन हुआ है, ओके, ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है इससे हम लोग ट्रैप से बच सकते हैं। ठीक है, एंड ये देख सकते हो कंटिन्यूअसली क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रहा है, एंड ये जो था ये प्रॉपर फेयरली नहीं है। फिर भी जो इंटरनल चेंजेस हुआ है यहाँ पर देख सकते इंटरनल चेंजेस है, बट हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई यहाँ पर अच्छा खासा लो बना था एंड ये था रीसेंट हाई। अभी यहाँ पर भी एक रीजन हाई क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ये तो रीजन हाई। ओके, एंड ये देख सकते हो अच्छा खासा मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना के मार्केट में चल रहा है ऊपर की तरफ। तो हम लोग को आइडेंटिफाई कैसे किया ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं, एंड इस पे हम लोग कैसे ट्रैप से बच सकते हैं। जब हम लोग को देख सकते हो कि भाई अच्छा खासा पुल बैक मिल रहा है 50 to 60%, दैट विल बी द वैलिड पुल बैक। नहीं तो आप लोग का लॉस होने का चांसेस बहुत है। जैसे तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर, ठीक है, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर एक हाई बना था, यहाँ पर एक लो बना था, क्योंकि हम लोग को बैक पता नहीं है, राइट। ये था हाई और ये था लो, लेकिन ये देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक पुश किया, दैट इज नॉट अ प्रॉपर 50% एटलीस्ट एक्सपोजर का आ रहा था। ओके, तो ये जो पुल बैक था यहाँ पर तुमको प्रॉफिट देगा, लेकिन दैट इज नॉट अ प्रॉपर वैलिड पुल बैक। ठीक है, तो हम लोग को रीजन लो तब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को मैनिपुलेशन होता है मार्केट पे, एंड दे इनवाइट अस कि भाई तुम लोग बाय पे जाओ या सेल पे जाओ, हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे होता है प्रॉपर मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के लिए एटलीस्ट 50 to 60% का पुल बैक होना चाहिए, देन ओनली वी कैन कॉल एज अ वैलिड पुल बैक। ऐसे देख सकते हो। ठीक है,
अभी हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे फॉर्म होता है एंड इसको यहाँ पर हम लोग लाइव टाइम पे देखेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पर मार्केट एक हाई था, ओके, मार्केट के रीजन लो यहाँ पर था, हम लोग देख सकते हैं कि भाई मार्केट एक पुल बैक किया था, लेकिन इट्स नॉट अ वैलिड पुल बैक, देख सकते हो, क्योंकि ये 50% भी नहीं आया। तो यहाँ पर जो भी बात है ये था पूरा इन्वेस्टमेंट, तुम लोग को एक्सपेक्ट किया कि भाई तुम लोग बाई की तरफ जाओ, जैसे तुम लोग बाई की तरफ जाओगे तुम सेल पे जो भी था रहेगा उसका प्रॉफिट आएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, तो वैलिड लो यहाँ पर था, ओके, तो वैलिड लो यहाँ पर था एंड जब तक ये वैलिड लो ब्रेक नहीं करता तब तक एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है। एंड ये था हाई एंड ये रीसेंट लो नहीं है, क्योंकि 50% भी मूव नहीं किया है। ये वाला जोन पे तुम लोग ट्रेड मत करना, जैसे इफ यू आर बिगिनर, जब तक एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना हो, जब तक एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो, तब तक ट्रेड मत करो। एंड ऑलवेज आई टेल दैट। एंड आप लोग देखोगे तो यहाँ से ये जो लो था यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पर तभी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, लेकिन कैंडल ज्यादा मूव नहीं किया था क्योंकि ये सिर्फ फ्लिक मूव किया था, लेकिन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइट हुआ था। ओके ओके, अभी हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे फॉर्म होता है एंड रियल चार्ट पे हम लोग देखेंगे। जैसे देख सकते हैं भाई मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन कर रहा था एंड पूरा साइडवेज में था मार्केट, ओके, तो ये अच्छा सा पुल बैक दिया था एंड यहाँ पर मान लो अभी का रीजन लो ये है, रीजन हाई ये है, ओके, मार्केट अच्छा खासा चल रहा था। जब एक हाई, मैंने क्या बताया, एक हाई और एक लो जब ब्रेक करते हैं तभी मार्केट पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो प्रीवियस पे आप देखोगे तो ये था पूरा बुलिश मार्केट था, ये जब लो ब्रेक के दिनों इट फॉर्म अ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, जब एक मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज होता है। बट यहाँ पर तुमको सिमिलर मिल जाएगा, लेकिन ये जो प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है वो तो यहाँ से एंटर कर लेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर में। बट इफ यू आर बिगिनर, हम लोग अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक नॉलेज है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक अच्छा खासा लो पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए एंड जब लो पॉइंट ब्रेक करेंगे तब हम लोग देखना चाहिए कि भाई मार्केट इंटरेस्ट करेंगे। जब मार्केट इंटरेस्ट करते हैं तो भाई यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रॉफिट, तो 1:2 1:3 जो जो रिस्क रेशियो आप लोग रखते हो इस तरह हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो देख सकते हो कि भाई क्या हुआ, एक लो जब ब्रेक किया, एक अच्छा खासा मार्केट ने बहुत ही फास्ट मूव किया था, देख सकते हो। जब यहाँ पर एक देखो, ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, एक ही कैंडल इतना बड़ा मूव किया था, क्योंकि भाई जो बाय किया था यहाँ पर जो बाय पे था, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बाय किए थे, क्योंकि इसको लगा कि भाई मार्केट का क्या होगा, मार्केट जाके ऊपर की तरफ, ये था पूरा इन्वेस्टमेंट, ओके, यहाँ पर मार्केट ने मूव किया था एंड उसके बाद जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ फास्ट मूव किया था, क्योंकि दैट योर एसएल हिट हो जाए। ठीक है, तो ये होता है फास्ट मूव चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंड यहाँ से तुम देख सकते हो अच्छा खासा सेलिंग पे गिरा मार्केट, ओके। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होता है भाई मार्केट पर बहुत फास्ट मूव मिलता है एंड इसका हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मार्केट पे ट्रेंड को चेंज कर दिया, मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। एंड उसके बाद आप रिसेंटली देखोगे तो भाई यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस हुआ है, जैसे तुम देखोगे तो कैंडल यहाँ पर भी बहुत बार देखिए, तो यहाँ पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि कैंडल बहुत नीचे की तरफ क्लोज हुआ। इसके बाद देखो जो भी हाई ब्रेक होगा तो बन जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। तो सिमिलरली जब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ पुश किया है, ओके, ऐसे तुम देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो जब तक एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब जब तक एक लो अच्छा खासा ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई वो पहले पुल बैक जब तक ना मिले तब तक हम लोग ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोल सकते। जैसे ये वाला लो था एंड ये वाला हाई था, जब तक ये लो अच्छा से ब्रेक नहीं करता हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। बिगिनर के लिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा ये लो था, ये हाई था, ये जब लो ब्रेक किया मार्केट अच्छा खासा गिरा, तो तभी एक मार्केट ने शिफ्ट चेंज किया है। तो हम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर एक हायर हाई है, एक लो है, जब एक लो चेंज किया मार्केट ने फास्ट मूव किया है, तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब एक लो ब्रेक होता है या एक हाई ब्रेक होता है तब मार्केट ने एक ट्रेंड को चेंज किया और मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज किया। तो आप लोग जो बोलते हो आप लोग ध्यान रखकर आप लोग अंडरस्टैंड करो उसको एंड वैलिड पुलबैक जब होगा तभी आप लोग इस पोजीशन पे तुम लोग ट्रेड करो। ठीक है, तो इंटरनल चेंजेस पे तुम लोग ट्रेड मत करो, मैं यही बोलूंगा कि भाई एक लो एंड एक हाई को मार्किंग करो 15 मिनट या 30 मिनट का, उस पे आप लोग ट्रेड करो। ठीक है,
तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड इसको जो ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग। एंड इसके बारे में बेसिक तो हम लोग ऑलरेडी पता थे, वो था मार्केट स्ट्रक्चर, ये था स्ट्रक्चर मैपिंग, तो सिंपल था इस पे। एंड और भी वीडियो हम लोग बनाएंगे दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये था स्ट्रक्चर मैपिंग। तो इसका हम लोग क्या सीखे कि भाई वैलिड पुलबैक जब तक ना हो तब तक हम लोग ट्रेड पे ना करें ट्रेड, एंड एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब तक ना हो या चेंज ऑफ पैटर्न ना हो तब तक हम लोग कोई ट्रेड मत करो। ओके, तो थैंक यू गाइस।